सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आज जो वचन मिला है हम लोगों को वो है पहला पत्रस 5:1-7। मैं वचन को पढ़ता हूँ। तुम जो प्राचीन है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर समझाता। पत्रस लिखते हैं, पत्र जो एशिया माइनर के कुछ लोग थे जो यीशु मसीह में चलने का प्रयास कर रहे थे, और जहां उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया था, उनको ये पत्र लिखते हैं कि कैसे कैसे करना है। वो दोनों को समझा रहे थे। एक जो अध्यक्ष है, चरवाहा है, संसारिक चरवाहा, और दूसरे जो उनके भीड़ हैं। एक सीनियर को कैसे जीना है और एक जूनियर को कैसे जीना है। और समझाने से पहले ये कहते हैं कि मैं खुद तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर यह समझाता हूँ। मैं भी एक बूढ़ा आदमी हूँ। प्राचीन मतलब पुराना, बूढ़ा। तुम में जो प्राचीन है, जो बूढ़ा है, वो तुम में जो अध्यक्ष है, वैसे ही मैं भी एक पुराना, बूढ़ा, अनुभवी आदमी हूँ। और जैसे आप कष्ट भोग रहे हैं वैसे मैंने भी कष्ट भोगा है, और कष्ट भोगने के बाद मसीह में के प्रकट होने वाली महिमा में भी सहभागी होकर उन्हें समझता। और उसके बाद एक तो मैं बुजुर्ग हूँ, अनुभवी हूँ, और दूसरा मैंने यीशु में जब चला, यीशु के मार्ग पे मैं जब चला तो मुझे दुख भी हुआ, लेकिन उस दुख के बाद जो मुझे यीशु के द्वारा मेरे जीवन को आशीषित किया गया है, इन तमाम बातों को मैं जानता हूँ। क्या सुख है, क्या दुख है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब मैं जानने के बाद तुम्हें यह समझाता हूँ कि तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। आज हम लोग भी जब काम करने चलते हैं तो हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये होना ही चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ईश्वर के मार्ग में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यहाँ कोई फास्ट फूड नहीं है कि फटाफट बना के खा लीजिएगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और मेरा जो मानना है कि कामयाबी के मार्ग में भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए प्रॉपर एक काम करना, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका है, और उस तरीका के पूरे तरीका में एक चीज जो है वो यही है
कि दीनता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें? दीनता से। आप चाहे बड़े पद पे बैठे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो। मैं पीछे सुन रहा था तो बहुत अच्छा लाइन था उसमें कि वहां एक चरवाहा शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? चरवाहा। चरवाहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में? यीशु के लिए। आत्मिक रूप से हमारा चरवाहा कौन है? यीशु है। लेकिन सांसारिक रूप से हमारा चरवाहा कौन है? सांसारिक रूप से हमारा चरवाहा कौन है? सांसारिक रूप से चरवाहा हमारे बड़े लोग हैं। हालेलुया। सांसारिक रूप से चरवाहा कौन हुआ? सांसारिक रूप में जब तक हम बालक हैं, जब हम स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब भी जब हम घर में रहते हैं तो हमारा चरवाहा कौन हुआ? हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन। हाँ या नहीं? है ना? और जब हम स्कूल में पहुंचे तो टीचर, प्रिंसिपल हमारे चरवाहा हो गए, वहां के सीनियर्स हमारे चरवाहा हो गए। जो जहां अध्यक्ष बन के बैठा हुआ वो क्या है? तो ये लोग क्या हो गया? हमारा चरवाहा हो गया। अब मैं बताऊं आपको चरवाहा क्या होता है और चरवाहा का जीवन कैसा होता है। चरवाहा ये होता है कि वो अपने घर पे सोया रहता है, 11-12 बजे उठता है ना? उसकी भेड़ खुद ब खुद अपने आप चरने लगती है। एक दिन 2 दिन सिखा दिया, उसके बाद अपने आप चरने लगी, है ना? दिन में एक बार वो उठ के गया, देखा है चर रहे हो ना, तो भेड़ से बोला हाँ चर रहे हैं, फिर जाके अपना सो गया। शाम में फोन किया भेड़ को या बकरी को या गाय को, सुनो ना अपना टाइम से निकल जाना, है ना? या व्हाट्सअप कर दिया ग्रुप में, भेड़ लोग का, बकरी लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें डाल दिया आज कम ही खाना है, घास के बदला भूसा खाना है, इधर पानी नहीं पीना है। इधर हम गए थे एक दिन, देखे पानी नहीं पीना है, इधर से लौट जाना है, टाइमली 5 बजे तक घर पहुंच जाना है। हमको थोड़ी सी व्यस्तता है, हम पहुंच जाएंगे, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। और अपना आके अपना बोरा वोरा ओढ़ लेना, ठंडा का मौसम है, हम कल मिलेंगे समय से। ऐसे ही जीता है ना चरवाहा भाई? हाँ या नहीं? चरवाहा ऐसे जीता है या नहीं जीता है? नहीं, ऐसे चरवाहा नहीं जीता है। आप अगर कहीं के प्राचीन हैं, कहीं के प्रबंधक हैं, कहीं के आपके किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टेज इंचार्ज हो, चाहे यूट्यूब इंचार्ज हो, या जैसे आप घर में माँ बाप हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, प्रोफेसर हो, या कहीं भी हो, अगर आप किसी प्रधान हैं, आप कहीं के मुखिया हैं, तो आप वहां के क्या हैं? चरवाहे हैं। और चरवाहे का यह कर्तव्य होता है। अब चरवाहा एक्चुअल में जीता कैसे वो मैं बताऊं, मैं उल्टा बता रहा था। भेड़ को चराने से पहले, भेड़ को खिलाने से पहले, भेड़ और बकरी और गाय जो उसके हिस्से का मिला है उसको खिलाने से पहले आप किसी गांव देहात में जाइए, वो सुबह में पहले उठता है और उठने के साथ वो दातुन लिया और मुंह में खोलते हुए अपने वो गौशाले में पहुंचा, है ना? वो जगाया और जगा के उसको बांध दिया कहां? खाने पे, है ना भाई? और उसके बाद वो नहा धोआ के गया, पहले अपने खा लिया और अपने रास्ते के लिए भी बांध लिया, रोटी प्याज सतुआ जो भी लेके जाना है, एक डंटा ले लिया और सारा भेड़ को खोला, इकट्ठा किया, और जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से भेड़ चल रहा है। ये दाहिने जा रहा है तो भेड़ दाहिने जा रहा है, ये बाएं जा रहा है तो भेड़ बाएं जा रहा है, ये गड्ढा होके जा रहा है तो गड्ढा में भेड़ जा रहा है, ये नाली होके जा रहा है तो नाली में भेड़ जा रहा है। जहां चराई मिलना है, जहां घास मिलना है, वहां वो पहुंचा, पूरा दिन वो भी वहीं सोया रहा, तब ये चरा। जब टाइम हो गया तो वहां से कहां पानी पिलाना है वहां वो ले गया, पानी देखा कि नशीला तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, घास देखा कि ये इसमें ये सूखा तो नहीं है, हर चीज को वो साथ में जिया। उस चरवाहा का जीवन एक जानवर की तरह हो जाता है। हाँ या नहीं?
हाँ या नहीं? एक चरवाहे का जीवन जानवर की तरह हो जाता है, तब वहां अच्छा दूध और अच्छा फल और अच्छा वहां का जो पशु पक्षी है, जो भी उसको लायबिलिटी है, वो अच्छा होता है। वो उसमें डूब जाता है, वो उसमें मर जाता है। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, बोला भैया हमारी नई नई नौकरी हुई है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, वैसे नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना समय कैसे निकाल लेते हैं भैया? मैंने कहा किस बात का समय और कहां का समय? बोला आपके पास परिवार के लिए समय? हम कहे नहीं है। घूमने के लिए समय? तो बोले नहीं है। क्या करते हैं? मैं कहा सुबह जग के तैयार होकर आराधनालय आ जाता हूं और उसके बाद जाके यहां से सो जाता हूं। बोला ऐसे कैसे चलता है? मैंने कहा चलता है, क्योंकि मैं उस अवस्था में हूं अभी जहां से मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकता। सिस्टर एस्तर मेरा मुंह देखने लगी और वो जो भी था कि कैसे ऐसे बोल रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा मेरे लिए नहीं है। पूछा क्यों? मैंने कहा मैं उस अवस्था में अभी पड़ा हुआ हूं। तो कौन सी अवस्था है भैया आपकी? मैंने कहा मेरी वो अवस्था है कि मैंने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है। क्या किया है? जन्म दिया है। वो मेरा मुंह देखता रहा, क्या बोल रहे हैं, ये तो मर्द आदमी है, बोलते हैं बच्चे को जन्म दिया है। मैंने कहा सुनो भाई, वैसे मत जाओ, मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने अभी अभी प्रभु के सामर्थ्य से आराधनालय बनाया है, अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, अभी मैंने शुरू किया है। अभी मैं उस मां की तरह हूं जो अभी 1 साल से गर्भ धारण की हुई है, 9 महीना से गर्भ धारण की हुई है और अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दी है। अभी जब तक मेरा बच्चा दूध पीता रहेगा, मैं किसी और काम को नहीं कर सकता हूं। उस मां से जाके पूछो कि वो 1.5 साल जब से गर्भ को धारण की और जब से बच्चा कोई ठोस आहार नहीं लिया, उस अपने बच्चों को छोड़ के कोई और काम किया वो? तो बोला नहीं की। मैंने कहा मैं उसी अवस्था में हूं जिस दिन मेरा बालक, जिस दिन मेरा आराधनालय, जिस दिन मेरा सेवकाई उस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि मुझे लगेगा कि अब ये ठोस आहार खाने लगा है। मैं जिस दिन ये समझूंगा कि नहीं, अब ये जो मेरा जो सेवकाई है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो काम है, मुझे जहां का जो प्रबंध दिया गया है, वो अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो मैं भी गोवा जा सकता हूं, मैं भी मंदारमनी जा सकता हूं। अभी मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ दूं तो समस्या में आ जाएगा। मैं उस मां की तरह हूं जो मां अपने बच्चों को सीने से लगा के रखती है। अभी जब तक इसको ठोस आहार नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। और आप भी भाई, मैं आपको बताऊं कि आप जिस बिजनेस में हैं, जहां नौकरी में हैं, अभी कोई भी बात मत सोचिए। आप अपने काम को, अपने कर्तव्य को जहां आप हैं, जब तक उस मां की तरह नहीं समझिएगा जो एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाए के रखती है। वो जानती है कि दूध भी मुझे भी पिलाना है, पोटी भी मुझे ही कराना है, सुसु भी मुझे ही कराना है, इसको करवट भी मुझे ही देना है। हाँ या नहीं? इस चरवाहे की दशा यही होती है। आप भी अगर चरवाहे हैं, आप भी कहीं के नए प्रबंध में हैं, आप भी कहीं के नए अध्यक्ष हैं, तो आपको बड़ी विनम्रता से, वो बच्चा जैसे रोता है, चिल्लाता है, फिर भी माँ बड़ी विनम्रता से उसे संभालती है, कभी डांटती है, कभी सहलाती है, लेकिन उस बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जाती। वो भेड़, वो चरवाहा जो अपने पशु पक्षी जानवर जिसका भी रखवाला है, उसको किसी भी अवस्था में छोड़ के वो नहीं जाता है। उसको इंजेक्शन दिलाना है, उसको खाद देना है, उसको भूसा देना है, उसको कहां कहां चरवा, उसी के साथ वो जीता है, तब जाके वो अच्छा चरवाहा बनता है। क्या भूषण भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? क्या धूप हो, क्या छांव हो, क्या बारिश हो, क्या पानी हो, उसी के साथ जीता है। आज ये सारे प्राचीन लोगों को प्रभु ये मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर जो भेड़ दिया गया है, आप अगर माँ बाप हैं तो आपके अंदर जो बच्चा दिया गया है, आप अगर सेवक हैं तो आपके अंदर जो आत्मा दिया गया है, आप अगर प्रोफेसर हैं तो आपके अंदर जो टीचर ये दिया गया है, स्टूडेंट दिया गया है, आप जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपके अंदर जो पेशेंट दिया गया है, आप जिस भी काम के प्रधान हैं, उस काम को अगर आप प्रकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं तो उसमें दीनता से उस काम को करना होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो।
मैं कल किसी बहन से पूछ रहा था कि आप सिस्टर हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं सिस्टर हूँ। मैंने कहा आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो हुड़दंग करते हैं तो क्या आप उसे डांटते नहीं हैं, फिर भी झेल के उसका काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ। हम लोग भी सैकड़ों लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, 50 बच्चे हमारे साथ रोज काम करते हैं यहाँ। कभी डांटता भी हूँ, लेकिन कभी भी मैंने छोड़ा नहीं किसी को। दुख हो, सुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, बदहाली हो, बीमारी हो, साथ खड़ा रहा। हमेशा यही प्रयास रहता है कि उनके पहुंचने से पहले मैं पहुंचूं। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन घर पे सोया हुआ हूं, यहां का काम हो जाएगा। ये किसी प्रबंधक जो भी प्रधान है उसका ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पतरस बड़ा प्यार से समझा रहे हैं कि ये सारी स्थिति मैंने देखी है, और जब भी आप काम करने जाइएगा तो आपको उसमें दुख होगा, उसमें आपको तकलीफ आएंगी, लोग आपको बुरा भला कहेगा, लेकिन आपको बड़ी विनम्रता से उस काम के प्रति वो जो आपको कर्तव्य दिया गया है उसको संभालना है। और उसमें जो मैंने एक चीज कहा कि दीनता से संभालना है। कैसे संभालना है? दीनता से संभालना, विनम्रता से संभालना है। उस पे आगे इस वचन में लिखता है कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली कर, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से है के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। ये जो कोई भी कर्तव्य है ये दबाव से होगा क्या? हम अगर सेवक हैं, हम दबाव से रोज आप हमको पुलपिट पे कितने दिन तक बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। रिश्ते स्तर के दबाव में आके हम रोज पुलपिट पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मेरे दबाव में आके बच्चे कितने काम करेंगे? नहीं कर सकते। या मैं सोचूं कि मैं सेवकाई करके धनी हो जाऊंगा और इस लालसा से मैं सेवकाई कर रहा हूं, या एक माँ बाप सोचे कि मैं अपने बच्चों को इसलिए पाल रहा हूं कि कल के डेट में मैं ये पढ़ाई पढ़ के हम मुझे लाखों रुपया देगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा। इसकी गारंटी है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर ही बने? इसकी गारंटी है कि बड़ा होकर प्रोफेसर बने? नहीं गारंटी। लेकिन माँ बाप निस्वार्थ होकर अपने बच्चों को पालता है, वो किसी स्वार्थ से नहीं पालता है। वैसे ही आप जहां प्रधान हैं वहां आपको स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपको लालच नहीं होना चाहिए, और दबाव में भी आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, ना कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता की चीज है, ये स्वतंत्र होके आनंद से काम करने की चीज है। हालेलुया। और ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थवश अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें लाभ और हानि कुछ भी होगा। जब लाभ होगा तब ठीक काम करेंगे, जब हानि होगा तो हम क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे। पतरस बड़ा प्यार से इस बात को समझा रहे हैं। इसीलिए जो हमारा अच्छा चरवाहा और भला चरवाहा किसको कहा गया है? यीशु को। क्यों कहा गया है? वही एक ऐसे चरवाहा थे कि वो किसी भी लाभ के बगैर सारा काम कर रहे थे। कोई स्वार्थ नहीं था। जितने दिन रहे सेवकाई के अलावा कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किए। बड़ी विनम्रता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते गए। इतना निर्वहन किए कि आखिरी क्रूस पे भी अपने आप को बलिदान करने में परेशान नहीं हुए, हिचकिचाए नहीं, तकलीफ में नहीं रहे। आज जितने प्रधान लोग हैं, प्रभु उन सब से ये बात कह रहा है कि आप जो भी सीनियर्स हैं वो किसी लालच से, किसी स्वार्थ से या अपने जूनियर्स पे अधिकार बिना जताए हुए काम को करें, आनंद से काम को करें। वो हर दृष्टिकोण से। जैसे अगर आप मां बाप हैं तो एक जगह लिखता है कि मां बाप अपने बच्चों को खिजाए नहीं। कहां लिखा हो? मैं पढ़िए, इफिसियों 6:1। बाइबल दीनता के बारे में इतना सारा वचन लिख के रखे हुआ है जो आप सोच नहीं सकते। पढ़िए भाई। इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। देखिए, बच्चों को डांटने से कभी भी प्रभु ने मना नहीं किया।
इस बात को मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को डांटता रहता हूँ। मैं अपनी बेटी को भी डांटता हूँ और यहाँ के भी बच्चों को मैं कभी कभी डांटता रहता हूँ। लेकिन डांटने के पीछे में मेरा वो नहीं रहता है कि मैं इनको कंट्रोल कर लूँ, या डांटने के पीछे मेरा ये नहीं रहता है कि मैं इनको झुका दूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये अधिकार दे के भेजा। फिर से उस वचन को पढ़िए। इफिसियों अध्याय 6 वचन संख्या 4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु के शिक्षा और चेतावनी को, मतलब चेतावनी मतलब डांटना, उन्हें समझाना जरूरी है। इसीलिए एक जगह कहता है कि अपने बच्चों के किशोरी अवस्था में उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। जो अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करता वो दुश्मन है। ईश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हें ताड़ना नहीं देता हूं तो वह व्यभिचारी की संतान हूं। मैं यहाँ ताड़ना डांटने के बारे में नहीं करता हूं। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि मैं दीन होने की बात कर रहा हूं तो आप अपने बच्चों को डांटना ही बंद कर दे। बोले कि भैया बोले थे डांटना ही नहीं है, छोड़ो जाओ, जो करना है कर लो। डांटना है, लेकिन कैसे डांटना और खिंचाना दोनों में अंतर है। डांटना और अधिकार जताना दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। उसके पहले ये करने से पहले आपको एक काम करना होगा। मैं प्रधान पे ही ज्यादा बोल रहा हूं, फिर नीचे जाऊंगा, जूनियर्स पे भी बात करना। क्योंकि जैसे ही आप उस काम को खुद करके जाइएगा, बच्चे फिर 100 में एक आधा बच्चे मिलेंगे जो आपकी डिनाई करेंगे। अगर आप खुद झाड़ू लगा नहीं सकते हैं तो आपके बच्चे झाड़ू नहीं लगाएंगे। या तो आज लगाएं, नहीं तो बीते वर्ष में लगाए हों, तभी आपके बच्चे झाड़ू लगा सकते हैं। मेरे एक मित्र थे, मित्र क्या बड़े भाई जैसे थे भैया, वो सिनेमा हॉल चलाते थे। शहर के जाने माने लोग थे। मेरी उनसे दोस्ती हो गई। बुलेट पे वो पीछे बैठते थे। हालांकि मेरे से कम 20 साल बड़े होंगे वो, 15-20 साल, लेकिन काफ़ी दोस्ती थी। शेर व शायरी हम लोग साथ में करते थे, शहर में साथ में घूमते थे। तो साथ में वो सिनेमा हॉल चलाते थे, 2-3-4 सिनेमा हॉल था। तो हम गए तो एक दिन हमको कहें कि राज, मैंने कहा भैया आप यहाँ कुर्सी पे बैठे रहते हैं और सारा चीज़ कैसे जान लेते हैं? वो गलत हो गया, वो सही हो गया। तो बोले कि मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं यहाँ आया काम करने, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन गेट पे रखा। कहाँ रखा? गेट पे। और कहा कि जितने लोग अंदर जानते हैं उनका टिकट मिलाया करो। मैं भड़क गया। मैं बोला कि मैं मालिक का बेटा होके गेट पे गेट कीपर का काम करूंगा। पिताजी ने कहा कि आना है तो आओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो मुझे 1 महीना गेट कीपर पे रखे। फिर तो कहें कि उसके बाद मुझे गेट कीपर से हटा दिया गया। तो मुझे लगा कि अब मैं सुबह सुबह कार से उतरूंगा तो मैं अब रिवॉल्विंग पे बैठूंगा। तो अगले महीना में पिताजी ने कहा कि ठीक है बैठो। और जब 100 बीच में चलता था तो टॉर्च दे देते थे और पीछे से बोलते थे जाके आदमी गिनो। आप देखे होंगे पहले के सिनेमा में, अब नहीं होता, लेकिन पहले ना पीछे से टॉर्च जलता था और आदमी गिना जाता था, है ना? जितना टिकट कटा उतना आदमी है कि नहीं। मैं फिर खींचा, मुझे लगा अब बैठने को मिलेगा। तो बीच बीच में उठा उठा के बोलते थे टीचर से। मैंने कहा कि मैं इतने बड़े आदमी का बेटा हूं, मुझे ये सब काम देखना है, और मुझे 1 महीना 2 महीना ये आदमी गेट पे टिकट कटवाया, और ऊपर से अब बीच बीच में टॉर्च लेके स्टाफ के साथ भेज देता है गिन के आवाज। मैंने सोचा अब मुझे रियायत मिल गई होगी। 2 महीना तक ऐसे चलता रहा। कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी कहे कि अब बुकिंग काउंटर पे बैठ के टिकट काटो। मैं तो पूरा परेशान, लेकिन हर बार कहते आना हो तो, नहीं तो घर पे रहो। 1-2 महीना मेरे से टिकट कटवाए। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब सब जगह हो गया, अब कहां भेजेंगे, तो जनरेटर रूम में भेज दिए मुझे। जनरेटर कैसे चलता है, क्या चलता है, आज से 2 महीना तक तुम जनरेटर इंचार्ज रहोगे। लेकिन राज, वो बात मुझे बाद में समझ में आई जब अचानक पिताजी बीमार हो गए और मुझे यहां अकेले आना पड़ा। तो मैं जब बैठता था यहां तो मुझे सारे काम का आइडिया था, और मुझे कोई लोग झूठ नहीं बोल पाता था।
अब मुझे पता था कि जनरेटर में कितने घंटे में कितना तेल लगता है, मुझे पता था कि टिकट कैसे कटता है, मुझे पता था कि गेट कीपर चोरी कहाँ कर सकता है, मुझे पता था कि वो कहाँ मिलाया जा सकता था। और वो पिताजी का वो ताड़ना देना, वो डांटना 6 महीना में, 1 साल में, राज मैं तुमको बताऊं कि आज हॉल के काम को मैं यहां से बैठे हुए करता हूं। मुझे ये जिंदगी में सिखाए थे कि जब भी किसी काम को करना पहले खुद से कर लेना, उसके बाद बैठने की आदत डालना। प्रभु को बहुत धन्यवाद कि जब भी मुझे कोई काम दिया गया है पहले कुर्सी में बनाता हूं, प्रभु के सामर्थ्य से फिर मैं उस पर बैठता हूं। मुझे बना बनाया आज तक भविष्य में भूत में कोई भी चीज नहीं मिला, मुझे विरासत में कोई भी चीज नहीं मिला। और मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझ पे कोई ये नहीं कहता है कि मैंने बना के तुम्हें बैठा दिया। और इसीलिए शायद कोई आदमी आज मुझे चीट करके नहीं जा पाता, क्योंकि उस दौर से मैं गुजर के आया हूं। और पतरस आज यही समझाते हैं कि मैं भी प्राचीन रहा हूं और मैं भी गिरा हूं और मैंने भी प्रभु की महिमा देखी है, तब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। काम करने का, प्रधान होने का, अध्यक्ष होने का, चरवाहा होने का यही तरीका है, दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज जब आप बीएड करके आते हो तो आपको ट्रेनिंग किए बगैर अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप आईएएस क्रैक करके भी आते हो, अच्छे रैंक पे भी आते हो, तो आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलती है, आपको एडीएम बनाया जाता है, असिस्टेंट डीएम बनाया जाता है, सीधे डीएम नहीं बनाया जाता। किसी भी पद पे जाने से पहले उसके लिए 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना की पहले ट्रेनिंग होती है। पहले समय में भी राजा महाराजा के जीवन में, मैं बार बार बाहुबली का और बाकी की सिनेमा का भी उदाहरण देता हूं कि अच्छा राजकुमार को पहले जंगल में भेज दिया गया था, जाता था और वो जंगल में रहते थे और तब ट्रेनिंग लेके आते। आज जितने लोग प्रधान बनना चाहते हैं, जितने लोग प्रधान हैं, वो बैठने से ज्यादा काम करें और तब काम कराएं, तब उनके बच्चे उनकी बात सुनेंगे, खींचेंगे नहीं। और एक ही बात को बार बार हम बोलते हैं। आप एक बार बोलने की आदत डालिए अपने बच्चों से या अपने जूनियर्स से। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके बच्चे अगर जान जाएंगे कि आपको बार बार कहने की आदत है तो वो भी इंतजार करेंगे, अच्छा ही तो बोलते ही रहते हैं, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। इसमें विनम्रता चाहिए और विनम्रता के साथ, विनम्र होने से पहले आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हर जगह खुद जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। तो जब भी आप किसी चीज, किसी पद पे जाते हैं तो उस काम को आपको समझना होगा और साथ में विनम्रता को भी धारण करना होगा। विनम्रता और डांटना दोनों में बहुत फर्क है, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। खींचना और डांटना, डांटना का मतलब है कि आप उसको डांटें कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन खिंचाना का मतलब होता है कि इरिटेट कर रहे हैं, बार बार उसी बात को कह रहे हैं। बच्चे आजकल के बहुत अच्छे हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए, हम लोग से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, ये प्रैक्टिकली समझते हैं। आप प्यार की बात समझा रहे हो और आप में प्यार नहीं है, ये नहीं मानेंगे। आप अगर कहते हो कि नशा नहीं करना चाहिए और आप खुद नशा करते हो तो ये नहीं मानेंगे। अगर ये आप कहते हो कुछ झूठ नहीं बोलना है और आप खुद झूठ बोलते हो तो ये नहीं मानेंगे। हाँ या नहीं? इसीलिए लोग आज कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती है, बच्चे आज हमसे मानते क्यों नहीं है। मानते इसलिए नहीं है, जितने भी प्रधान और चरवाहा बनने की ख्वाहिश रखते हैं या बन चुके हैं, क्योंकि वो आचरण आप में पहले व्याप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। वो आचरण आप में खुद है ही नहीं, लेकिन आप सामने वाले में वो आचरण चाह रहे हो, ये संभव नहीं। एक्सेप्शनल की मैं बात छोड़ देता हूं, अपवाद हर जगह। 12 लोग प्रभु के यीशु के साथ रहते थे, 12 की 11। कितने शिष्य थे प्रभु के साथ? 12। एक अपवाद था ना, जिसको यीशु की बात समझ में नहीं आई, पकड़वा दिया। अगर आपको प्रधान बनना है, घर का मुखिया बनना है, कुछ भी बनना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उस जीवन को बड़ी विनम्रता से, बड़ी दीनता से जीना होगा।
और तब जूनियर्स आपके काम करने लगेंगे, बिना हक जपताए, बिना दबाव किए हुए वो आपके कामों को सुनेंगे। हालेलुया। इसके आगे कहते हैं कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पे अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। पर जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा की मुकुट दी जाएगी जो मुरझाने का नहीं है। अब ये रिवार्ड आपको कहां से मिलेगा? ईश्वर की ओर से। ये जो आप इतना कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, आपका भला बुरा लोग कह रहा है, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उसके प्रति जो रिवार्ड मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, वो आपको ईश्वर की तरफ से मिलना है। उसको में टाइम लगता है। और ये ठीक चीज जूनियर्स के लिए भी यहां बताया गया है। जूनियर्स के लिए क्या? इसी प्रकार नवयुवकों, तुम भी प्रचीन के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पे अनुग्रह करता है। हालेलुया। अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध करता है। और दीनों पे क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। ये सब के पीछे क्या आया? दो चीज, जिसको मैंने आज आपको बताया कि जूनियर्स को भी वही करना है जो सीनियर्स को करना है। सीनियर्स और जूनियर्स का कोई अलग फंडा नहीं है, क्योंकि जो जूनियर्स चाहते हैं कि हमको सीनियर्स बनना है, सब लोग चाहता है कि हमको आगे जाना है। तो मैं हर जूनियर्स को वही काम देता हूं, वही चीज समझाता हूं कि आपको भी लीडर बनना है, आपको भी सेवक बनना है, आपको भी कहीं बड़े अधिकार पे जाना है, तो सबकी क्वालिटी मेरे अनुसार वैसे ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु बोला कि अगर आप अच्छा सुनने वाले नहीं होगे तो अच्छा बोलने वाले नहीं हो सकते। उसने यिर्मयाह 33:3 में क्या कहा है? जरा पढ़िएगा भाई। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझ नहीं समझता। आगे का छोड़ दीजिए, पीछे का छोड़ दीजिए। कठिन बातें बताऊंगा कब? जब तुम मेरे पास बैठोगे तब। आप अगर आज सीनियर्स की बात नहीं मान सकते हैं, आज आप सीनियर्स के अंडर में नहीं रह सकते हैं, तो आप सीखेंगे कहां से? चलेंगे कैसे? बताएगा कौन? सीनियर्स पवित्र आत्मा के भी अंडर में रहना चाहिए। लोग कहता है कब तक भैया हम इन्हीं के गुलाम रहेंगे? अपने माँ बाप के गुलाम रहेंगे, अपने पति के गुलाम रहेंगे, अपने बड़े भाई के अंडर में रहेंगे। अपने अंडर में नहीं रहना है। अंडर में रहना एक प्रवृत्ति है जो प्रभु सिखाता है। आप सीखने को तैयार नहीं है। आज मैं सिस्टर एस्तर के अंडर में नहीं रह सकता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के भी अंडर में नहीं रह सकता हूं। आज अगर कोई पत्नी कहती है कि मैं पति के अंदर नहीं रह सकता हूं, मैं दावा करता हूं कि वह पवित्र आत्मा के अंदर नहीं रह सकता। आज कोई बच्चा कहता है कि मैं मां बाप के अंडर नहीं रह सकता, उनको कुछ नहीं आता है, ये अच्छे लोग नहीं है, वो पवित्र आत्मा के अंडर भी नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसमें ईश्वर ने डाला है, क्योंकि वो हर जगह सीधे तौर पे तो आ नहीं सकता है। आपको तोड़ने के लिए आपके बड़ों को दिया गया है, और आप बड़े के साथ रह के टूट नहीं सकते। आप वो चक्की पे नहीं रह सकते। चक्की पे रहना समझते हैं? बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं कुम्हार हूं। क्या हूं? कुम्हार हूं। और कुम्हार का क्या काम होता है कि वो ऐसे ऐसे चलाता है, मिट्टी को लेता है, सानता है, फिर टूटता है, फिर उस पर रखता है, बनाता है। अगर वो बर्तन, वो मिट्टी, वो वहां से कुम्हार से हट जाए, उस चक्की से हट जाए, तो कभी भी वो किसी बर्तन के रूप में बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा दोस्तों। वो कभी बर्तन बन ही नहीं सकता है। आपका कुम्हार टेढ़ा बनाए, सीधा बनाए, आपको चक्की पर रहना होगा। आपको अपने सीनियर्स की बात माननी होगी। आपको पवित्र आत्मा के अंडर रहना होगा। अंडर में रहना एक प्रवृत्ति है, उसी को तोड़ना कहते हैं। हम टूटते नहीं है, इसीलिए आज हम इस्राएल की तरह, इस्राएल के जैसे कहीं पहुंचते नहीं। इस्राएली जनता कभी भी मूसा का अधित्व स्वीकार नहीं कर रहा था।
11 दिन की यात्रा एक 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाया था। उसके पीछे कारण था कि वो मूसा के अंदर में रहना ही नहीं चाहता था, रोज चिक 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 करता था। ये जो 12 चेला में से 12वां जो था, जो यीशु को पकड़वा दिया, वो यीशु की बात सुना ही नहीं, इसीलिए वो पकड़वाया और खुद भी मर गया। वो चक्की पे बना नहीं रहा। बाकी 11 बने के बने रह गए तो वो बड़े सेवक हो गए। जितने भी बच्चे आज माँ बाप की बात सुनते हैं, अपने बड़ों की बात सुनते हैं, वो चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच गए। एलीशा नबी एलिया के खिलाफ कभी कोई बात नहीं किया था, एलीशा कभी एलिया के खिलाफ गया नहीं था, इसलिए वो दोगुना आशीष प्राप्त करके चला गया। मेरे सेवकाई में मैं उस तमाम बच्चों को जानता हूं जो पिछले 8 साल से सिस्टर एस्थर के साथ चल रहे हैं, वो आज कहीं ना कहीं मुकाम पे हैं और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। लेकिन जितने बच्चे सिस्टर एस्थर को ओवरटेक करना चाहें या उनकी अद्वितीयत्व स्वीकार नहीं किए, उनको अपना अगुआ नहीं मान पाए, उनसे अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझे या ज्यादा जल्दी रहा, वो आज यहां नहीं है। और आज यहां नहीं है तो कहीं भी नहीं है, मैं इस पुलपिट से कहता हूं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। एक महिला आई मेरे से कहने लगी, मेरा पति से झगड़ा चल रहा है, मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सुनाया कि मेरा पहले भी एक पति था। मैंने कहा एक प्रवृत्ति होती है, ये पति बदलना ना एक प्रवृत्ति होती है। पहले आपने बदल दिया, आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है, फिर मैं बदल दूंगा। आज किसी भी इंसान के साथ रहिएगा तो उस इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों ही व्याप्त है, वो चाहे मैं हूं चाहे सिस्टर एस्थर है। अगर किसी आदमी को अवगुण ढूंढने का आदत है तो वो तो यीशु में अवगुण ढूंढ बैठे, ये प्रवृत्ति है। आपको अगर अवगुण ढूंढने का आदत है तो आपके सेवक में भी बहुत सारे अवगुण मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स में भी बहुत सारे अवगुण मिल जाएंगे। मैंने सेवकाई में जब शुरू किया और पुलपिट जब मुझे मिलता था तो मैं सारे लोगों को बताता था कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें अच्छाई और बुराई दोनों व्याप्त है। अगर सिर्फ अच्छाई होगा तो वो ईश्वर हो जाएगा और सिर्फ बुराई होगा तो वो शैतान हो जाएगा। जिसमें ज्यादा अच्छाई है वो अच्छा इंसान है, लेकिन जिसमें ज्यादा अच्छाई है उसमें भी जब अंदर झांकिएगा तो बुराई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई होगा, जिसमें ज्यादा बुराई है उसमें अगर अंदर झांकिएगा तो उसमें भी अच्छाई मिल जाएगा। इंसान बुरा और अच्छे दोनों के मिश्रण होने से इंसान का निर्माण होता है। आप ढूंढते क्या हैं वही आपको मिलेगा। आप जब तक अपने सीनियर्स की बात को नहीं मानेंगे आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यही एक तरीका है, आपको चाक पे बने रहना होगा। अगर आपको कोई बर्तन बनना है तो आपको कुम्हार के हाथ में पड़े रहना होगा। वो चाहे थपथपाए तब, चाहे डंडा से हिलाए तब, चाहे आपको बाद में चक्की पे रखे तब, वो आपको उसके पास रहना होगा। ये प्रोसेस है। आधिपत्य स्वीकार करना होगा, हुकूमत स्वीकार करना होगा, तब जाके आपका निर्माण होगा। और आज बच्चे ये करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है, फटाफट सब चाहिए। जो मैंने अपने बड़े भाई मित्र जैसे बड़े भाई थे, अगर उस समय अपने पिताजी की बात नहीं मानते तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनते? भाई नहीं बनते, नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, नहीं बनते। आज जब हम लोग बच्चों को समझाते हैं ये कर लो वो कर लो, वो कहते हैं अरे अपने तो बैठे हुए हमको झाड़ू मारवा रहे। भैया भूल गए आप, शायद मैंने भी कभी झाड़ू मारा है। ये नहीं है कि मैं एलिजाबेथ के परिवार से आता हूं, हेलीकॉप्टर से उतर के यहां सेवकाई करता हूं। वो सारे कर्म जो आप आज कर रहे हो, मैंने और सिस्टर एस्थर ने पहले ही कर लिया है, और आज भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं पीछे नहीं हटता हूं, या वो भी पीछे नहीं हटते। तो जितने जूनियर्स हैं उनको भी बड़ी विनम्रता से अपने सीनियर्स की सारी बात सुननी चाहिए, अन्यथा वो विकसित नहीं होंगे। अब दो चीज जिसपे बहुत सारी बातें आज की गई जो समझ में नहीं आया, उसके लिए बहुत सारे वचन लिखे हुए प्रभु ने बाइबल में। वो कुछ वचन मैं आज आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूं, फिर हम लोग आखिर प्रार्थना में जाएंगे।
तरक्की करने के लिए दो ही रास्ता मैंने आज आपको बताया। अगर आपको अधिकार प्राप्त है, आप कहीं के प्रधान हैं, तो जो भी काम है सबसे पहले आपको करना होगा। और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण सुनाया चरवाहे का। एक चरवाहा अपने भेड़ के साथ, अपने बकरी के साथ, अपने जानवर के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ पहले वो मरता है। एक और उदाहरण मैं जाऊं, बहुत मजेदार उदाहरण। मैंने एक बार एक आदमी से कहा कि बीज को देखा है आपने कभी? बीज को जमीन के अंदर डालना पड़ता है, फिर जाके वो फलवंत होता है, अंकुरित होता है। दूसरा प्रक्रिया यह है कि उसको कपड़ा में बांधा जाता है, तब अंकुरित होता है। क्या भूषण भाई? ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है। किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले उसको कवर देना होगा, ढकना होगा, छुपाना होगा, उसको गुप्त रूप से करना होगा। जब वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, तब भी आपको उसको बचाना होगा। तब जाके वो बड़ा होगा, पेड़ होगा, तब जाके वो किसी काम के होगा। आप किसी भी काम में हैं, आप मरना ही नहीं चाहते हैं, आप डूबना ही नहीं चाहते, आप सीधे पेड़ बनना चाहते हैं। आज के जूनियर्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं आया हूं आराधनालय में, मुझसे लोग मिलते हैं, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले विश्वास में आए हैं। क्या करना है? सेवकाई करना। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, मुझे प्रचारक बनना है, अच्छी बात है, मुझे आराधक बनना है, अच्छी बात है। मैंने कहा भूषण भाई 15 में आया, आज गाना गाता है ढंग से। कहा भैया 8 साल हो गया, आज लीडिंग में मिला है, नहीं तो पहले ये आता था तो साइड में ही खड़ा रहता था। उस समय के जो भूतपूर्व प्राचीन लोग थे, कीबोर्ड भी बेचारे को नहीं छूने थे। तो गनीमत है कि मेरे टीम में आ गया ये। क्या गलत बोल रहा हूं? है ना? साइड में खड़ा रहता था। हम लोग जब शुरू शुरू में इस सेवकाई से जुड़े थे तो हम लोग आगे उधर रहते थे, माइक भी हम लोग को छूने को नहीं मिलता था। अपनी बात बता रहा हूं मैं आपको। आज जो मैं पुलपिट पे सारा दिन खड़ा रहता हूं, उस समय माइक भी नहीं मिलता था। आज आपको छुपना होगा, ढकना होगा अपने आप को। इसीलिए वो बोला कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर नहीं जाओ, यरूशलेम में ठहरे रहो। इसका मतलब यह है कि जहां आपको पहुंचना है, उसके लिए जब तक आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाओ, आपको पुलपिट नहीं मिलेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको कीबोर्ड पहले प्रैक्टिस तो करो। एक मूवी में देख रहा था, वहां एक आदमी शास्त्रीय संगीत सिखा रहा था। तो सिखा रहा था तो बोला सा रे, तो सा पे हुई 1 महीना उसको बोला खाली यही बोलो सा। वो हीरोइन जो थी चिढ़ गई उस पे। 1 महीना से हम सा सा कर रहे हैं। बोला सीखना है तो सीखो, नहीं तो निकलो। एक मैं मूवी देख रहा था जिसमें उसमें ताइक्वांडो सिखाया जा रहा था, है ना। एक ही आध काम को वो रोज बोलता था, यही मारो, यही मारो, यही मारो, ऐसे ही घुमाओ, ऐसे ही घुमाओ, ऐसे ही घुमाओ। वो बोलता था कितना दिन घुमाओ? तो वो बोला जब तक बोले हो तब तक घुमाओ, 6 महीना घुमाओ, 3 महीना घुमाओ। अचानक घुमाते गया। वो करता क्या था कि इसको ऐसे रख लेता था और इसको ऐसे ऐसे रोल करता था। घुमा घुमा के थक गए थे। बोले इससे क्या फायदा होना? ये बोला तुमको पता नहीं है। अचानक 6 महीना 3 महीने के बाद एक दिन हमला हुआ और ऐसे किया, हाथ रुका, डंडा टूट गया। बोला ये फायदा था उससे। गुरु कौन सी बात का प्रैक्टिस आपसे क्या कराता है वो आपको पता नहीं है और आप परेशान है। सबको हीरो बनना है, तुरंत पुलपिट पे आना है, तुरंत सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को भरना नहीं है। आपको पहले शिष्य बनना होगा, तब आप गुरु बन सकते हैं। लेकिन यहां शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं है और जाते गुरु में अपना वो गलती ढूंढने लगना। जो आदमी 40 साल का है, आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, वो आप उसी का कमी ढूंढ रहे हैं। दोस्त, जो भी अपने सीनियर्स का कमी ढूंढता रहता है, आज तक तो मैंने नहीं देखा है उस तरक्की करते। और ये दोनों के साथ दीनता चाहिए, विनम्रता चाहिए। और दीन होने और विनम्र होने पे बाइबल में इतनी सारी वचन है, जो कुछ वचन आज मैं बोलूं पढ़ने के लिए इनको मैं कुछ पढ़ूं वचन। मत्ती 23 का 12।
मत्ती अध्याय 27 वचन संख्या 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और दूसरे वचन में लिखता है कि तुम अपने आप को दीन करो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। एक वचन है लूका 14:11। लूका अध्याय 14 वचन संख्या 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका 18:14। लूका 18 वचन संख्या 14। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल में अनगिनत जगह ये लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ने चलूं तो 100 वचन आज आपको बता दूंगा जहां विनम्रता और दीनता और झुकने की और छोटा बनाने की बात की गई। यीशु एक बार आखिरी बोझ के समय में हाथ पैर धुल रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे जैसा होना चाहता है, मेरे शिष्य होना चाहता है, तो जैसा मैं करता हूं वैसा कर। यीशु झुके, यीशु पिटे, यीशु विनम्र रहे, यीशु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। यीशु मरते हुए गाली नहीं दी, थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारे, कुछ भी नहीं किए, विरोध नहीं किए, कुछ नहीं किए। लेकिन आज हम सब लोग जो उन्हीं के मार्ग पे उन्हीं के काम को करना चाहते हैं, सबसे बड़ा ये काम करते हैं। पहला सामुएल 2:7 और 8। यहोवा निर्धन करता है, वही धनी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूल में उठाता है और दरिद्र को घूरे से निकालता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा मुक्त सिंहासन का अधिकारी करे। क्योंकि पृथ्वी खंबे यहोवा के हैं और उसने जगत को धरा है। कहता है कि जो भी चीज है उसी के हाथ में। आपको ऊंचा बनाना, आपको प्रधान बनाना, आपको सेवक बनाना, आपको गिरा देना, आपको उठा देना। अगर आप उसके नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, चाहे आप जूनियर्स हैं चाहे सीनियर्स हैं। अब उसका पहला नियम जो मैंने आपको बताया कि वो कहता है 15:33, नीति वचन 15:33। नीति वचन अध्याय 15 वचन संख्या 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। आप जितने ज्यादा विनम्र होंगे, झुके होंगे, नम्र होंगे, आपके जीवन में महिमा उतने पहले आने वाली है। आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी नौकरी को पाना चाहते हैं, आप किसी अधिकार को पाना चाहते हैं, आप किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, आपको नम्र होना होगा, आपको विनम्र होना होगा। और जब तक आप नम्र और विनम्र नहीं होइएगा, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, तब तक ना आप जूनियर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ना अगर आप जूनियर्स हैं तो सीनियर्स को अच्छे से धारण कर सकते हैं। क्योंकि अंदर तो घमंड भरा पड़ा हुआ है। भजन संहिता 18:27 पढ़ी। भजन संहिता 18:27। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। हालेलुया। कितना वचन मैं आपको बताऊं। क्योंकि तू तो दीन लोगों को बचाता है, लेकिन घमंड भरी आंखों को तू क्या करता है? नीचा गिराता। अगर आप, मैंने दोनों को लिए कहा है, सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, आप अगर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आप अगर कहीं जीवन में बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए पूरे बाइबल में एक ही उपाय दिया गया है। अपने आप को विनम्र बनाना, अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को झुकाना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो आज प्रभु जो हम लोगों को समझाया कि अगर आप प्रधान हैं, किसी बड़े पद पे हैं, या घर में या बाहर या कॉलेज में, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ विनम्रता से, नम्रता से पेश आइए
और किसी लाभ के वश में आके नहीं, बिना लाभ बिना स्वार्थ का उनके जीवन में काम करिए और उनको सिखाइए। अगर आप जूनियर्स हैं तो अपने बड़ों के अधीन जाइए और उसमें भी बड़ी विनम्रता और दीनता से काम करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।